कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने नई दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी समर में उतारा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बादली से, रागिनी नायक वजीरपुर से, अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़ेंगे। कहां से कौन करेगा दो हाथ? मंगेश त्यागी बुराड़ी, शिवांग सिंघल आदर्श नगर, देवेंद्र यादव बादली, जयकिशन सुल्तानपुर माजरा एससी, रोहित चौधरी नांगलोई, प्रवीण जैन शालीमार बाग, रागिनी नायक वजीरपुर, अनिल भारद्वाज सदर बाजार, मुदित अग्रवाल चांदनी चौक, हारून यूसुफ बल्लीमरान, पीएस बावा तिलक नगर, आदर्श शास्त्री द्वारका, संदीप दीक्षित नई दिल्ली, अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर, राजेंद्र तंवर छतरपुर, जयप्रकाश अंबेडकर नगर, गर्वित सिंघवी ग्रेटर कैलाश, अनिल चौधरी पटपड़गंज, अब्दुल रहमान सीलमपुर और अली मेहंदी को मुस्ताफाबाद से टिकट दिया गया है। 2013 में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को दी थी शिकस्त। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2013 में विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री और संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को हराया था। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली से टिकट दिया है। वो पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। अवधोजा के सामने चौधरी अनिल कुमार। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के अवधोजा के सामने पटपड़गंज सीट से चौधरी अनिल कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। अन्य उम्मीदवारों में अली मेहंदी मुस्ताफाबाद से, अब्दुल रहमान सीलमपुर से, तो वहीं रोहित चौधरी नांगलोई जाट से और प्रवीण जैन शालीमार बाग से चुनाव लड़ेंगे। हारून यूसुफ समेत पूर्व चीफ को भी मौका। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ को बल्लीमारान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार को पटपड़गंज और राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को वजीरपुर से चुनाव मैदान में उतारा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बताया जाता है कि केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की गुरुवार की बैठक में इन 21 नामों को मंजूरी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्र चुनाव समिति की बैठक में शीर्ष नेताओं और सीईसी सदस्यों ने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की और 21 उम्मीदवारों को मंजूरी दी। बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीईसी सदस्य अंबिका सोनी, सलमान खुर्शीद, टीएस सिंह देव और मुशुसुदून मिस्त्री मौजूद थे। केजरीवाल का जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र है, क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या संदेश पार्टी? नहीं, पहले तो पार्टी का धन्यवाद करता हूं, ये मौका दिया है। और देखिए, ऐसा था पिछले 10 साल से, आपने भी देखा होगा, मैंने हर मौके पे जब भी इन्होंने या तो अपनी वायदा खिलाफी की या दिल्ली के साथ गद्दारी की या भ्रष्टाचार किया या काम नहीं किया, उसका उल्लेख करता रहा। और आपको याद होगा, मैं आज से 7-8 साल पहले से आप लोगों से कह रहा था कि जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, जब बाहर आएगा तो आप लोग इस बात का समझ भी नहीं पाएंगे कि कितनी भ्रष्ट कोई सरकार हो सकती है। खैर, समय आते आते बहुत सी चीजें जो मैंने उस समय कही थी सब सच निकली हैं। तो शायद एक मौका भी है दिल्ली की जनता को बताने का कि किस तरीके का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना, जो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में इतना एक तरीके से शब्द तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इतना घटिया काम करने वाला शायद कोई मुख्यमंत्री रहा हो। और मेरे हिसाब से ये चुनाव कोई विधायक के जीतने का चुनाव नहीं होगा। ये दिल्ली में इस तरह का मुख्यमंत्री का दोबारा या तिबारा कभी आना चाहिए, दिल्ली छोड़िए किसी प्रदेश में, उस चीज का चुनाव होगा। लोगों का वहां, हालांकि उसमें जो गवर्नमेंट वोटर हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वोटर हैं, वोट बैंक वही रहता है और एक प्राइम सीट जो है वो क्षेत्र है, उस बात को माना जाता है। तो उसके अंदर आप क्या देखते हैं? क्योंकि जो उनका पुराना क्षेत्र रहा शीला जी का, तो 15 साल उन्होंने वहां प्रतिनिधित्व किया, काम किए वहां पर। आपको लगता है कि वो आपको वो चीजें बेनिफिट देंगी? क्योंकि आप चीजों के देखिए लोग जो है 10 साल के केजरीवाल के कार्यकाल के काम और 15 साल के कांग्रेस की, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वो विधायक थी और एक मुख्यमंत्री भी थी, दोनों के कामों को आपस में
जोड़ेंगे भी। और बात केवल स्थानीय काम की, विधानसभा के काम की नहीं होती, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री की भी इनको जवाबदेही देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा वोट तो इसलिए पड़ता है क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे। तो दोनों पर हम इनको नापेंगे। इनके 10 साल, शीला जी के 5 साल से हम 15 साल तो छोड़ देते हैं, 5 साल से ही नाप लें तो आधे से कम जाकर गिरते हैं। तो वो तो सब आंकड़े जब समय आएगा हम उसकी बात करेंगे। एक मुझे जरूर इसमें मौका दिखता है कि पिछले 8-10 साल में जब भी हम तथ्यों के साथ और सत्य को देकर इसकी आलोचना किया करते थे, तो हम लोगों को जो एक स्वायत्त मीडिया से उम्मीद थी कि ये बातें जनता तक वो लेके जाएंगे, शायद किसी कारण से वो लोग हिचकते थे। अब हो सकता है उसमें लक्ष्मी जी का योगदान हो या किसी और चीज का, सरस्वती का योगदान तो नहीं है, लक्ष्मी जी का योगदान जरूर दिखता था। इस चुनाव में कम से कम कैंडिडेट हैं तो हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आप समझ लीजिए जो हमारी तीसरी देवी हैं, जो एक चुनाव को युद्ध तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब परस्पर दो चीजों के बीच में भिड़ंत होती है तो उस आशीर्वाद को लेकर वो बातें तो हम कह ही पाएंगे, वो लोगों के बीच में जाएंगे भी। लेकिन सर इसको कैसे देखते हैं आप? आपका वहां से लड़ना और बाकी भी उम्मीदवार जो लड़ाए गए हैं, सब जो हैं एआईसीसी के कई नेताओं को उसमें यहां मैदान में उतारा जा रहा है। कांग्रेस ने 21 सीटें एक साथ अनाउंस करी हैं और उससे पहले बात कही जा रही थी कि अलायंस का कहीं स्पेस है। लेकिन आज आप लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि आज 2013 के बाद से जब चुनाव 25 में हो रहा है तो 12 साल ऐसे बीत गए हैं जब कांग्रेस का शासन नहीं है, तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है यहाँ पर, कांग्रेस का सांसद नहीं है। कितनी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए आप देखते हैं? नहीं रहेगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि अपने अगर चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहे हैं तो जो बात एक पार्टी के पास होती है, जिसके चुने हुए विधायक सरकार होती है, लेकिन दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये साधन संसाधन का भी चुनाव होता है। और उसमें तो आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, वहां हम लोगों से कई छलांगे ऊपर है, लेकिन वो बात नहीं बनती। देखिए आज अगर आप दिल्ली की सड़क पे चले जाइए, दिल्ली की बसों में बैठ जाइए, यहां बेंचों में बैठिए, किसी चाय की दुकान पर खड़े होकर चाय आप पीजिए, कहीं खड़े होकर आप जहां 3 लोग बैठे हुए हैं बस स्टॉप पर उनसे चर्चा करिए, कहीं जहां लाल बत्ती आती वहां मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती वहां बात करिए, मेट्रो में घूमिए, हर जगह आपको एक ही चर्चा दिखेगी कि ये दिल्ली जिसने बनाई थी वो शीला दीक्षित थी। और उसके बाद जब वो केजरीवाल की बात करने लगते हैं तो फिर क्या शब्द वो इस्तेमाल करते हैं वो तो मैं आपके सामने कहना भी नहीं चाहूंगा। तो हमारी याद, हमारी स्मृति तो दिल्ली कर रही है, क्योंकि ये संतोष तो है कि कांग्रेस की सरकार के 15 सालों ने शायद वो काम किया जो बहुत कम सरकारों ने इस देश में अपने अपने 15 सालों में किया होगा। हमारा तो अब काम होगा दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाना कि जिस दिल्ली की उनको याद आ रही है, अगर वैसी ही दिल्ली दोबारा चाहिए, स्वाभाविक है नई तरीके से, नई सहूलियतों के साथ, कुछ ऐसी सहूलियतें हैं जो आम आदमी पार्टी ने दी जो लोगों को अच्छी लगती है। हर सरकार एक आध दो तो काम करती है, तो उनको कंटिन्यू करते हुए लेकिन उससे भी बेहतर काम देना। और जो टूटती हुई, खत्म होती हुई, बर्बाद होती हुई दिल्ली है, जिसको सजाया और संवारा था शीला जी की कांग्रेस ने, शीला जी की सरकार ने, उस दिल्ली का सपना फिर हमें लोगों को देना पड़ेगा।